हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैंकिंग एनालिसिस। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हमने कल क्या लेवल्स दिए थे और वो लेवल्स आज काम करेंगे इसके। और आज की हम ट्रेड्स भी डिस्कस कर लेंगे कहाँ पे हमने आज ट्रेड्स दी थी और वो ट्रेड्स किस तरीके से काम करी है। ठीक है। हमने कल बताया था आपको कि हमारा जो पहला बायस रहेगा वो नेगेटिव बायस रहेगा, क्योंकि परसों के दिन मतलब हाँ कल के दिन जो कैंडल क्लोज हुई थी वो एकदम बियरिश कैंडल क्लोज हुई थी। बट हमें ये भी पता है डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एक फुल ऑफ रेंज में है। तो रेंज में हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही प्ले करना होता है, मार्केट को प्ले करना होता है इन द सेंस ट्रेड्स लेनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको है ना अपनी ट्रेड्स बता देता हूँ, मैंने आज कहाँ ट्रेड्स ली थी और मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। पहला लेवल मेरा ये था बाइंग के लिए 55,200 के ऊपर जाएगा तो हम फुल ऑन बाइंग करते हैं आज। और जो है उससे पहले हम सेलिंग करनी थी। ठीक है। तो सेलिंग के लिए हमारे पास लेवल्स क्या था, मैंने आपको कल बताया था अगर 55,000 के आसपास हमें दिखता है तो 54,800 के आसपास आ सकता है मार्केट जो आया। उसके अलावा हमें हमारा दूसरा टारगेट जो था वो था 54,650 का। तो इसने हाई जो लगाया वो लगाया 680 से। ठीक है। यहाँ से वापस रिवर्स कर गया था। तो सबसे पहले हम आज की ट्रेड देख लेते हैं, सुबह सुबह हमने कहाँ ट्रेड ली थी और उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। पहली ट्रेड हुई थी जैसे मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था थोड़ा सा। ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद 55,200 का हमने लेवल भी मार्क किया था, देखो यहाँ पे। और यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है इसने। ठीक है। उससे पहले ही अच्छी खासी सेलिंग दिखाई थी अपन को स्टार्टिंग में। इसने वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, जहाँ ये कल की क्लोजिंग थी वहां तक इसने गैप फिल किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, बट हमने यहाँ पे नहीं लिया। तो हमारा नेगेटिव बायस था, इसलिए हमारी पहली ट्रेड बनी थी इस जगह पे। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसने अच्छी सी कैंडल कंफर्मेशन भी दे दिया था हमें 1 मिनट में, और एक छोटा सा एसएल भी था। इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे 50 पॉइंट्स बुक किए हैं। ठीक है। 50 पॉइंट्स मतलब दो लॉट के साथ 3,000 रुपये होते हैं। ये हमारा पहला टारगेट यहीं तक था। दूसरा टारगेट हमारा नीचे तक था 54,800 तक, बट हमारा यहीं पे हमने मतलब ऐसे ट्रेड किया था तो उसमें 2700 के आसपास हमने यहाँ पे बुक कर लिया था इसी कैंडल में, जब ये रिवर्स कर रहा था। ठीक है। अब हमें पहली बात यहाँ से इसने कोशिश करी थी पहली बार ऊपर जाने की, बट ये गया नहीं, तो हमने यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड ले ली थी पहले। ठीक है। अब इसने पिछला वाला लो भी ब्रेक किया और फिर एक अच्छी सी बुलिश साइड कैंडल भी क्लोज करी। ठीक है। हमने वेट भी किया था इसका कि वापस ये नीचे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। तो हमारी जो दूसरी ट्रेड बनी थी वो बनी थी इस जगह पे। जब इसने स्ट्रॉन्ग वापस ये कैंडल क्लोज करी ना, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वापस इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी, कैंडल कंफर्मेशन दिया, तो हमने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड ले ली। क्यों? अगर इसे नीचे जाना होता तो एक तो ये क्या, इसके बाद ये किया ना, तो ये वाली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके अगेंस्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनानी थी। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ से नीचे आया तो ये भी बहुत ज्यादा स्लो स्लो आया, है ना। और अगर आप इसका एनालिसिस करोगे, अगर मार्केट को सुबह सुबह ध्यान देते ना, तो आपको पता चलता, क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ कैंडलस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? जब आप कैंडल्स को ध्यान से देखोगे, ये दो कैंडल तो वॉलेटिलिटी वाली है, इसे छोड़ के अगर आप कैंडल को ध्यान से देखोगे तो हमें ज्यादा दम किस में दिख रहा है? ग्रीन वाली में, है ना। तो हमें यहाँ पे एक पता चल गया कि एक बार मूवमेंट आ सकता है। हाँ, मैं इतना श्योर नहीं था, बट मैंने एक लॉट वहाँ पे लिया था और मैंने यहाँ पे वापस उसमें से 40-50 पॉइंट्स कैप्चर करे थे। तो टोटल मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो है 37,000 नहीं, 3700 का। ठीक है। जो होता है हमारा 55 पॉइंट्स दो लॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हमारा यहीं पे डन फॉर द डे हो गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने 55,200 का जब हाई ब्रेक किया था ये वाला, तो यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिली होगी। यहाँ पे आपको आराम से 91 से लेकर 120 पॉइंट्स यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद इसने ऊपर आराम से मतलब यहाँ से रिजेक्शन लिया, बार बार रिजेक्शन लिया, एम पैटर्न बनाया, अच्छे से कैंडल कंफर्मेशन दिए यहाँ पे, और हमें पूरा पुट साइड एक ट्रेड में लिया। आज पूरा दिन अच्छा था और उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ है, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। जिस दिन मार्केट दोनों साइड मूवमेंट कर देता है, ठीक है, उस दिन बाकी के बच्चे वाले दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। वहाँ पे हम उस मार्केट से इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। ठीक है। तो यहाँ पे इस कचरा जोन में फंसने से कोई फायदा नहीं है। 10-15 पॉइंट ले सकते हो, बट ज्यादातर अगर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब कुल मिला के ट्रेड्स लोगे ना, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्जॉस्ट मेंटली एग्जॉस्ट होने के बाद क्या होता है, आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हो ट्रेड करते टाइम। और ट्रेड करते टाइम सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ट्रेड में एंटर करूंगा तो निकलूंगा कब, और ट्रेल कैसे करूंगा, लॉस एपिटाइट कितना है, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। वो पता होगा जब आप अपनी राइट स्टेट ऑफ माइंड होंगे। ठीक है। तो कल के लिए अपन एनालिसिस देख लेते हैं, कल के लिए अपन को क्या करना है इसमें। तो आज की जो कैंडल क्लोज करी है, ये कल के लो के नीचे गया था, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया।
जो इसलिए आज की कैंडल इसने डोजी टाइप की कैंडल क्लोज करी है। डोजी टाइप के कैंडल का क्लोज होने का मतलब क्या होता है गाइस? डोजी टाइप की कैंडल क्लोज होने का मतलब ये होता है ना ही आज यहाँ पे सेलर जीते हैं, ना ही यहाँ पे आज बायर जीते हैं। ठीक है, जहाँ पे ओपन हुआ मार्केट वहीं पे आके बंद हो गया, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कल हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से ट्रेड करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे इसने डोजी कैंडल क्लोज करी है, तो हमें कल बहुत ही ज्यादा ध्यान से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये लेवल देखेंगे तो हमें बुलिश की जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो कौन सा है? 54,300 के आसपास, 250 के आसपास। ठीक है, इसने आज यहीं से फ्रेश सेलिंग दी थी। ठीक है, इसके पास अगर आप स्पेस देखोगे तो अभी वापस नीचे आने के लिए इसके पास स्पेस अच्छा खासा है, जो इसको 54,200 के आसपास, क्योंकि गैप ना बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी, उस दिन जो गैप अप ओपन हुआ था ना 1000-1500 पॉइंट, उस टाइम का ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसने यहाँ पे भी पिछली बार लो ब्रेक करने की कोशिश करी थी, यहाँ से बायर्स आ गए थे। ठीक है, वापस मेरे ख्याल से इस जगह वापस ये आ सकता है। ये गैप पेंडिंग है तो गैप फिल कर सकता है, बट ये कल करेगा कब करेगा आई डोंट नो। और हमें पता रखने की भी जरूरत नहीं, करेगा नहीं करेगा, हमें ट्रेड्स लेनी है तो, और हमें ट्रेड्स को प्री प्लान करना है, हम प्लान कर रहे हैं लेवल्स के हिसाब से। तो सबसे पहला लेवल तो हमने बता दिया 55,250 का है। इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमें कॉल साइड लेना है, उससे पहले हम कॉल साइड का नहीं सोच सकते। और दूसरा है, कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा जो लेवल है वो है ये वाला 54,700 के आसपास। ठीक है, और अगर हमें पुट ट्रेड लेनी है, पुट साइड ट्रेड लेनी है, तो पुट साइड वाली ट्रेड हम कब लेंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर बार वापस ऊपर जाके ओपन होता है। ठीक है, 2 सेकेंड। हाँ, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर से रिजेक्शन दिखता है वापस यहाँ से, तो हम यहाँ पे एक पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं, जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इसका जो लो था आज का वो वापस टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा गैप अप या गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता है, तो अगर इस कैंडल के बीच में, आज की डे की कैंडल के बीच में अगर कहीं ओपन होता है तो यहीं पे साइडवेज हो सकता है। आज डोजी कैंडल है, इसका मतलब है लोगों ने ऊपर वाले स्ट्रेडल्स वगैरह बना के सेल कर रखी होगी। जब तक ये हाई या लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें एक अच्छा सा क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पाएगा। तो कल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कल एकदम ध्यान से ट्रेड करना है। सुबह 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 जो मिल जाता है उसमें खुश रहना पड़ेगा आपको। अगर पूरे दिन आप कल के दिन फंसोगे तो मेरे ख्याल से फंस सकते हो, है ना, ट्रैप हो सकते हो। ट्रैप होने का मतलब है सीधा सीधा आप अपने पैसों से हाथ धो सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पुट साइड की ट्रेड लेनी है तो पुट साइड की ट्रेड आपको इस जगह देखनी है जब आप यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखेगी। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 50 से 70 पॉइंट्स यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो इसमें आपको एसएल हो जाता है तो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेनी है। अगर मान लो इन्हीं से रिवर्स कर जाता है और वापस यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करके एक आपको अच्छी सी कैंडल कंफर्मेशन दिखती है सुबह सुबह 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप एक कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो, जो आपको 55,250 का पहला लेवल होगा और दूसरा इसका जो लेवल होगा 55,500 के आसपास होगा। ठीक है, अगर 55,500 ब्रेक करता है तो फिर तब के तब देखेंगे आपको ट्रेड करना है। बट जैसा हम ट्रेड करते हैं 50 से 70 पॉइंट्स बुक करने का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको लेवल्स मार्क कर देता हूँ। 55,300 के पास में है एक, और एक है 55,100 के आस में। आपको कल ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग में बैठा के रखनी है चीज़ की, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज डोजी कैंडल क्लोज हुई है, तो जब तक हाई या लो ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको सेफर खेलना है, मतलब छोटे से क्वांटिटी के साथ और छोटे से एसएल के साथ। अगर आपका कॉल और पुट में दोनों में एसएल हो जाता है एक एक बार, तो आपको कल के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एज ए ट्रेडर कि आज आपका दिन नहीं है या किस दिन आपका दिन नहीं है, उस दिन आपको स्मॉल एसएल के साथ मार्केट से निकल जाना चाहिए। दैट इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।